हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों देखिएगा, आज की ये पहली क्लास यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी का हम लोग कर रहे हैं। और यह जो प्रश्न है ऑल PYQ सीरीज में हम लोग करेंगे। और यह पहली क्लास है हिंदी की, तो आप लोग बस वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक। और इसमें हम लोग पूरे अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हिंदी, और सभी के क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो पूछा जाता है प्रत्यय के आधार पर ल जो है किस प्रकार की ध्वनियाँ होती है। पार्श्विक होती है, उच्छिप्त होती है, प्रकंपित होती है, संघर्षशील होती है। तो यह आपको बताना है प्रत्यय के आधार पर जो ल है वह किस प्रकार की ध्वनियाँ होती है। तो इसमें याद रखना, जो ल होता है वह होता है हमारा क्या होता है, वह होता है पार्श्विक, ठीक ना। पार्श्विक यह होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उससे बात की जाए तो यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं अड़ और ढ, ठीक है, अड़ और ढ होते हैं। प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं। प्रकंपित व्यंजन जो होता है हमारा र, इसी को कहा जाता है लुंठित। इसी को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, इसी को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षशील क्या होता है। संघर्षशील की बात की जाए तो इसे संघर्षी व्यंजन संघर्षी कहा जाता है, ठीक ना, संघर्षी कहा जाता है। ये भी आप याद रखना, संघर्षशील को संघर्षी भी कहा जाता है, जिसमें से स और मूर्धन्य स होता है, छोटा स होता है और ह, यह चार होते हैं संघर्षशील। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन बना देता है यहाँ पे, संघर्षशील जो है यहाँ पे स्पर्श संघर्षी पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, स्पर्श, याद रखना, स्पर्श संघर्षी पूछ दिया जाए तो यहाँ पे ये भी आप याद रखना, स्पर्श संघर्षी, ठीक ना, स्पर्श संघर्षी जो पूछ दिया जाए, ये भी आपको याद रखना, स्पर्श संघर्षी पूछ दिया जाए तो यह क्या होता है। तो स्पर्श जो संघर्षी होता है वह च होता है, यह यहाँ च होता है, और छाता छ जो होता है छ होता है, और क्या होता है ज, याद रखना ज होता है, और क्या होता है म होता है, ठीक ना। यह जो होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगर बात की जाए ल की, ल जो है किससे उच्चारण होता है, ये भी पूछ दिया था। तो यह दंत से उच्चारण होता है, ये भी आपको याद रखना। उच्चारण जो होता है, उच्चारण यह दंत से होता है ल। तो इतनी बातें याद रखना, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, औपचाचाना। देखिए, अमात्रिक का मतलब जो होता है जिसपे कोई मात्रा ना हो। तो मात्रा जिसपे नहीं है वो हमारा किस पे नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण होती है। देखिएगा, अल्प प्राण की बात है, ख होता है, ध होता है, थ होता है और त होता है। तो अल्प प्राण अ होता है और महाप्राण होता है, ठीक ना। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो एक होता है अल्प, याद रखना अल्प, एक मिनट, एक होता है अल्प प्राण, एक महाप्राण, ठीक है, एक होता है महाप्राण, ये भी आप याद रखना। तो एक होता है अल्प प्राण, जो होता है अल्प प्राण में जो होता है स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन के जो होते हैं वह पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं, और महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन आते हैं। तो इतनी बात याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से हमारा जो अल्प प्राण जो है यहाँ पे, तो वो अल्प प्राण जो हमारा त है, ठीक ना, त है। हम इसको पढ़ेंगे, एक अल्प प्राण जो क्लास होगी हम लोग उसमें एक बनाएंगे इसको। तो देखिएगा, इसमें जो हमारा अल्प प्राण जो होगा यह हमारा त होगा, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर बात की जाए, क होता है, ठीक ना, क होता है यहाँ पे पहला, और ख जो होता है हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है, ख होता है महाप्राण। यहाँ पे क ख ग आ जाएगा, ग क ख ग घ आ जाएगा इसमें, ठीक ना। ऐसे जो होते हैं ऐसे हम लोग इसमें करेंगे। ये भी आपको याद ना, क ख ग घ अंगा, ये प्रश्न आते हैं। तो ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम इसको पूरा पढ़ाएंगे तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, और इनमें से कोई नहीं। इसको आपको याद रखना है, जो पूर्ण विराम होता है वह कहाँ पे लगता है। तो वह आपको याद रखना कि वह होता है वाक्य के अंत में, ठीक ना, वाक्य के अंत में लगता है। आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, बताइएगा प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद जो होता है वह होता है दो प्रकार का। एक होता है विकारी, क्या होता है, एक होता है विकारी, याद रखना विकारी होता है, एक होता है विकारी और होता है अविकारी, ठीक ना, अविकारी। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। यह दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पे। तो इसमें आप लोग याद रखना, ऑप्शन जो हमारा सही होगा यहाँ पे ए, ठीक ना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विकारी और अविकारी होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा,
प्रत्यय होता क्या है पूछा है। शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है और पद्यांश। तो बताइएगा इसमें से प्रत्यय होता क्या है। देखिएगा प्रत्यय जो शब्द होता है किसी भी शब्द के अंत में ना, किसी भी शब्द के अंत में लगने से उसका जो शब्द होता है उसकी अर्थ बदल देता है। तो वहाँ पे जो हमारा वह प्रत्यय होता है तो उसमें जो वह कहलाता है हमारा शब्दांश। प्रत्यय जो क्या कहलाता है, शब्दांश कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं। देखिएगा वकील किस भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का और पुर्तगाली भाषा का है। तो वकील किस भाषा का शब्द है आपसे पूछा जाएगा तो वकील बताइएगा यह देखिएगा अरबी भाषा है, ठीक ना। वकील जो है वह अरबी भाषा है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताइएगा पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री और प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना प्रत्यय, ठीक ना। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक ना, एक होता है तद्धित प्रत्यय होता है। यह दो प्रकार के प्रत्यय हैं, ठीक ना। जो कृत प्रत्यय होता है इसमें क्रिया के सार्थक रूप इसमें और सार्थक रूप और धातु के शब्द में इसमें प्रयोग किया जाता है। और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों में यह प्रयोग होता है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें हमारा पांडव जो है यहाँ पे तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक ना। इसका जो मूल शब्द है, इसको संज्ञा जो शब्द है इसका पांडु होगा, ठीक ना। तो यह इसको याद रखना, इसका जो शब्द होगा क्या बनेगा, पांडु होगा। तो यह आप इतनी बातें याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पशु चर रहे हैं रेखांकित पद में है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो बताइएगा यह कौन सा इसमें है, पशु क्या है इसमें बताइएगा। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है और द्रव्यवाचक। तो पशु से आप नाम लेंगे तो यहाँ पे जितने भी पशु होंगे वह हमारे किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में, ठीक है। यह पशु जो है यह सभी हमारे जातिवाचक हैं। तो इसमें आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मीठा की भाववाचक संज्ञा बताएगा। मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इसका भाव क्या होगा। तो भाव आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या मीठा का अगर पूछा जाए तो इसका भाव होगा हमारा क्या होगा, मिठास, ठीक ना। यह भाव बता रहा है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पे मीठा हमारा मिठास जो है भाववाचक संज्ञा होगी। आगे चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरता है बताइएगा। लड़का पेड़ से गिरता है कौन सा कारक है। तो यहाँ पे जो अलगाव की जब भी बात की जाए, ठीक ना, अलगाव की जब भी बात की जाए तो वहाँ पे जो होता है हमारा अपादान कारक होता है, ठीक ना। अपादान कारक होता है यहाँ पे से जो है यह अपादान कारक से संबंधित है। यहाँ पे अलगाव की बात करता है। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में होता है को और के लिए। क्या होता है, को और के लिए होता है। एक मिनट, को और के लिए होता है, ये आपको याद रखना, को और के लिए होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और आगे हम बताएंगे, इस पे क्वेश्चन है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। राम है, सुरेश है, निर्वाह है, मित्रता है। बताइएगा इसमें से भाव क्या है, इसमें क्या होगा, सुरेश होगा, राम होगा, मित्रता होगा और निर्वाह होगा। इसमें से आप याद रखना यहाँ पे जो भाव बता रहा है वह मित्रता, ठीक है। क्या हमारा मित्रता ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा कर्म कारक का चिन्ह बताइएगा। देखिए यही क्वेश्चन हम कहें तो यह कर्म कारक ने, से द्वारा, को और को लिए। तो बताइएगा इसमें से कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा। तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है इसको आपको बताना है। देखिए ने जो है कर्ता का चिन्ह होता है, ठीक ना, यह कर्ता का चिन्ह होता है, ठीक ना। यह से द्वारा, यह करण का चिन्ह होता है, करण का चिन्ह होता है। और उसके बाद हमारा जो पूछा गया है तो वह कर्म का जो को होता है, कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है। और को और के लिए जो होता है यह संप्रदान, ठीक ना। संप्रदान का होता है। अलगाव के लिए से होता है, ठीक ना। अपादान के लिए से होता है। ये भी आप याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पर किस प्रकार का परसर्ग है। पर जो है किस प्रकार का परसर्ग है, संप्रदान है, आपादान है, संबंध है, अधिकरण है। तो बताइएगा यहाँ पे पर जो है किस प्रकार का परसर्ग है। तो यह आपको याद रखना किस प्रकार का परसर्ग आपसे पूछा जाता है। देखिएगा यह जो हमारा एक क्रिया के आधार पर बोध कराता है, ठीक ना। जो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा तो यह अधिकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे पूछ दिया मनोज, याद रखना मनोज छत पर
छत पर पढ़ रहा है, ठीक ना, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पर जो है हमारा किस पे पढ़ रहा है, छत पर पढ़ रहा है। तो यह एक हमारा प्रसर्ग है जो कि अधिकरण का है, ठीक ना। तो इतनी बातें आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम पूछा जाता है तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो सर्वनाम के भेद आपको बताना है, बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सर्वनाम बताइएगा। तो सर्वनाम के आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है, आप याद रखना, पहला क्या होता है, पुरुषवाचक, ठीक ना, पुरुषवाचक, पुरुष, एक मिनट, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, ठीक ना, अनिश्चयवाचक होता है। उसके बाद संबंध होता है, ठीक ना, उसके बाद संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक के बाद याद रखना निजवाचक होता है, निजवाचक सर्वनाम। यह सभी कितने हैं, 6 सर्वनाम होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। वह थोड़ा बीमार है, हैवी। इस वाक्य में थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यह आपसे पूछा है, वह थोड़ा बीमार है, हैवी। तो यह आप याद रखना, यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा यहाँ पे परिमाणवाचक। यहाँ पे जो है थोड़ा क्या है, परिमाण बता रहा है। तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि की बात की जाए, संधि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की और 6 प्रकार की। तो संधि की बात की जाए तो आप याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक होती है स्वर संधि, ठीक ना, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग, ठीक ना, यह विसर्ग संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी आप याद रखना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ होता है, ठीक ना, दीर्घ होता है, गुण होता है, गुण के बाद वृद्धि होता है, ठीक ना, वृद्धि होता है, वृद्धि के बाद यड़ होता है, वृद्धि के बाद क्या होता है, यड़ संधि होती है। यड़ संधि के बाद क्या होता है, अयादि, लिख लीजिएगा, अयादि क्या होता है, अयादि लिख लीजिएगा, अयादि। यह 5 जो संधियाँ होती हैं स्वर संधि की होती हैं, ठीक ना। और संधि जो मुख्य ये होती है हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा 3, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, मतैक किस संधि का उदाहरण है। मतैक जो है किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का, व्यंजन संधि का, वृद्धि संधि का, व्यंजन संधि का। तो यह सबसे पहले तो मतैक, यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मत प्लस एक, ठीक ना, मत प्लस एक बनेगा। और यह जो हमारा ए की मात्रा है, संधि हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ए की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे जो संधि होगी हमारी वो वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक ना। यहाँ पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे हमारी वृद्धि, यहाँ पे जो है तो प्लस अ प्लस ए, तो ए और सॉरी अ और ए मिलकर क्या बना दिए हमारे, यहाँ पे बन जाएगा इसका अ, क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। तो यही मात्रा हमारा लगा है मतैक, तो इसमें वृद्धि संधि होगी। आगे चलते हैं, देखिएगा अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक में आपसे पूछा जाएगा अत्यधिक में संधि कौन सी होगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यहाँ पे यड़ संधि होगी, ठीक ना। यहाँ पे यड़ संधि की बात है तो यहाँ पे जो संधि हमारी होगी वो सही, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, यहाँ पे अति प्लस अधिक होगा। क्या बनेगा, अति प्लस अधिक बनेगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समास है, बताइएगा। अष्टाध्यायी, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है ये भी आपको बताना है। तो अष्टाध्यायी में समास की बात की जाए तो यहाँ पे द्विगु समास, जो कि अष्टाध्यायी में जो द्विगु समास होता है उसका पहला पद विशेषण जो मतलब वो संख्या वाची शब्द को दर्शाता है, तो द्विगु समास यहाँ पे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जलधि में कौन सा समास है। जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। तो ये बताइएगा कि जलधि में कौन सा समास है। तो जलधि में समास की बात किया तो यह जलधि में जो है हमारा तत्पुरुष है, ठीक ना, तत्पुरुष समास होगा, इसको भी ध्यान में रखना होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आचार का विलोम बताएगा, आचार का विलोम बताएगा। अनाचार होगा, अना
अनाचार, ये भी दोनों एक ही टाइप हो गए हैं। यहाँ पे अनाचार लिख दीजिए, अनाचार यहाँ पे कर दीजिएगा। अत्याचार होगा, अनाश्रित होगा, तो इसमें से आचार का विलोम बताइएगा क्या होगा, ठीक है ना। आचार का जो विलोम होगा हमारा क्या बनेगा, अनाचार, ठीक है ना, इसका विलोम होगा अनाचार, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, चलेगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्योम बताइएगा किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो व्योम आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो नहीं है हमारा वो पीयूष है। पीयूष जो है यह किसका, अमृत का, अमृत का यह पर्यायवाची होता है, तो अमृत का यह पर्यायवाची होता है पीयूष। और जो हमारा व्योम का है तो ये अंतरिक्ष होता है, अम्बोज होता है और नभ, यह सभी किसके व्योम के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। जंगल का पर्यायवाची बताइएगा। जंगल का पर्यायवाची आपसे पूछा है, प्रमोद होगा, विश्रांति होगा, कांतार होगा, द्विविध। तो बताइएगा, देखिएगा जंगल के पर्यायवाची आपको बता देते हैं। तो जिससे पूछा जाता है वन, क्या होता है इसका पर्यायवाची, वन होता है, शरण होता है, शरण होता है, और कानन होता है, ठीक है ना, कानन होता है, विपिन होता है, ठीक, विपिन होता है, गहन होता है, गहन, यातना गहन होता है, कांतार होता है, ठीक ना, कांतार होता है। यह सभी किसके है पर्यायवाची, तो यह सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें कांतार जो है हमारा यह जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह। तो बताइएगा अंधेर नगरी का अर्थ आपसे पूछा है, तो अंधेर नगरी का अर्थ आप बताइएगा, यह जो होगा अन्याय की जगह, ठीक है ना, अन्याय की जगह, चलेगा। आगे चलते हैं, चूर्ण का तत्सम शब्द बताइएगा। तत्सम शब्द क्या होता है, देखिएगा तत्सम जो शब्द होता है, यह याद रखना, तत्सम शब्द की बात की जाए तो तत्सम जो शब्द होता है वह शुद्ध शब्द होता है, जो कि संस्कृत से ज्यों का त्यों यह लाया गया है हिंदी में, तो वह हमारा तत्सम शब्द होता है, ठीक ना। जिसे हम लोग चूर्ण का पूछा है, तो चूर्ण का जो हमारा बनेगा चूर्ण बनेगा, ठीक ना, यह शुद्ध शब्द है, चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा दर्शन का तद्भव रूप। तद्भव जो होता है क्या होता है, जो संस्कृत से आने के बाद उसकी जो परिवर्तन हो गया है, ठीक ना, कुछ उसमें परिवर्तन हो गया है, तो वह तद्भव शब्द कहलाता है। बताइएगा दर्शन इसमें से पूछा है तद्भव शब्द, तो इसमें इसका बताइएगा दर्शन का, तो इसमें होगा हमारा दर्शन, ठीक ना, यह जो हमारा तद्भव शब्द है, चलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, हुआ खाए बौराय नर, या पाए बौराय। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे कनक कनकते, यहाँ पे दो शब्द है, बार बार एक शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, कनक कनक। जैसे ऐसे जब शब्द क्या होते हैं कि बार बार आए, ठीक ना, ऐसे शब्द जब बार बार आए तो और उन सब दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो, ठीक ना, दोनों शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग हो, अलग 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 हो, एक मिनट, यहाँ पे अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे यमक, ठीक ना, यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे यमक अलंकार होगा। देखिएगा इसमें कनक जो पहला कनक है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इस कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक ना, क्या होता है, सोना, गहना वाला सोना। और यह इस कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक ना, धतूरा। तो ये भी आप याद रखना, चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है। सममात्रिक छंद का उदाहरण बताइएगा। सममात्रिक छंद दोहा होता है, सोरठा होता है, चौपाई होता है, उपरोक्त सभी। सममात्रिक छंद आपसे पूछा है, तो सममात्रिक छंद कौन सा है इसमें बताइएगा। आप बताइएगा कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। सममात्रिक छंद, यहाँ पे सममात्रिक छंद पूछा है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा इसमें जो हमारा सममात्रिक छंद होगा वह ऑप्शन हमारा सोरठा, ठीक ना, सोरठा ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सोरठा। इसमें क्या होता है, सभी चरणों में इसकी मात्रा क्या होती है, समान होती है, ठीक ना, सभी चरणों में इसकी मात्रा समान होती है, तो यह हमारा सममात्रिक छंद कहलाता है, ठीक ना। दोहा में मात्रा कितना होता है, तो दोहा में 16 मात्रा होती है, ठीक ना, दोहा में चौपाई में 16 मात्रा होती है। दोहा में पूछ दिया तो दोहा में कितनी मात्रा है, तो दोहा में होता है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देना है, ठीक ना, चलिएगा। सोरठा जो होता है, सोरठा में सभी मात्राएं कितनी होती हैं, 16 कितनी होती हैं, तो यह सममात्रिक छंद होता है, इसको आप लोग याद रखना। जो हमारा क्या होता है यहाँ पे याद रखना,
यहाँ पे दोहा और चौपाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो दोहा है याद रखना, दोहा, दोहा और चौपाई, चौपाई, दोहा और चौपाई जो है यह हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक ना। अर्ध, याद रखना, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक ना। अर्ध सममात्रिक छंद है, यह बातें याद रखना। तो इसमें 16वां ऑप्शन हमारा सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं और 4 होते हैं। देखिएगा जो छंद होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के छंद होते हैं। एक होता है वर्ण मात्रिक छंद, वर्ण मात्रिक, याद रखना, वर्ण मात्रिक छंद होता है। दूसरा होता है, दूसरा आपसे पूछा जाए तो ये होता है, एक होता है मात्रिक छंद होता है, ठीक ना। एक होता है मात्रिक छंद, वो मात्रिक छंद होता है, एक होता है मुक्त, ठीक ना। यह होता है मुक्त, आप इसको याद रखना, मुक्त होता है। तो यह 3 होते हैं। इसमें जो छंद होता है 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।